पाकिस्तानी टैलेंट एक बार फिर पूरी दुनिया में अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी निजात बरतानवी ओपरा गुलकारा सायरा पीटर की तारीखी रॉयल एल्बर्ट हॉल में शानदार परफॉर्मेंस और 500 आवाज़ों पर मुश्तमिल एक अजीम शान क्वायर, जिसमें लंदन के 40 से ज़्यादा क्वायर्स के गुलकार भी शामिल थे। रिवायती पाकिस्तानी लिबास में मलबूस सायरा पीटर की परफॉर्मेंस ने 5000 हाजरीन के अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देखने वालों को भी मसरूर किया। तकरीब में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे, जिन्होंने सायरा की कारकर्दगी को बेहद सराहा। रवा साल ही सायरा ने अमरीकी कांग्रेस में मुनक्किद होने वाले इफ्तिताही शी लीड्स द नेशंस ग्लोबल समिट एंड लॉन्च में शिरकत की, जहां उन्हें शी लीड्स द नेशंस अवार्ड से भी नवाजा गया। सायरा पीटर को दुनिया की पहली सूफी ओपरा गुलकारा के तौर पर खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था और उन्हें सूफी ओपरा के नए फ़न की बुनियाद रखने, आलमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और नौजवान ख़वातीन की क़यादत साजी में नुमाया खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया था। सायरा पीटर डायरेक्टर NJ आर्ट्स लंदन और सायरा आर्ट्स अकेडमी लाहौर की बानी के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जहाँ वो महरूम पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली जो नौजवान नस्ल है और ख़ासकर ख़वातीन हैं, उनको ओपरा की तरबियत देती हैं। मज़ीद हमारे साथ वो ख़ुद मौजूद हैं, उनकी कामयाबियों के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का और मैं बहुत खुश हूँ आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ ऐसा था जो रह गया हमसे। सायरा, हमें ये बताएं कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करना कितना बड़ा एजाज़ था, किस तरीके से आप बताएंगी कि आप सूफ़ी ओपरा गुलकारा हैं, ये एजाज़ भी आपको ही नसीब हुआ है, अभी तक और किसी के पास नहीं है ये टाइटल, कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने पाकिस्तान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रॉयल एल्बर्ट हॉल में रिप्रेजेंट किया और ब्रिटेन के जो टॉप क्लास के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िशंस, वो 525 का जो ऑर्केस्ट्रा है ऑल सोल्स का, उसके साथ मैंने परफॉर्म किया, जिनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ा उनका जो ऑर्केस्ट्रा है उसका मायने रखता है और रॉयल एल्बर्ट हॉल तो है ही आइकॉनिक। तो दोनों तीनों चारों चीज़ें जो है वो साथ मिल गई और मुझे लोगों ने बहुत सराहा एज अ पाकिस्तानी जो मेरा टैलेंट है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी क्लासिकल भी गाती हूँ और वेस्टर्न क्लासिकल भी गाती हूँ और मैं फ्यूजन करती हूँ दोनों जॉनरा का। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए एक एज़ाज़ की बात है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन की लंदन में जो है मिस्टर हसीब, वो अपनी वाइफ के साथ आए और मुझे उन्होंने बहुत इनकरेज किया और मेरी ज़िंदगी जो है जितनी भी है मैं कोशिश ही मेरी रहेगी कि मैं पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर सकूं। बिल्कुल। और सारा वाकई हमें खुशी होती है इस बात की कि कुछ ऐसी जहतें हैं जो बड़ी पॉपुलर नहीं हैं पाकिस्तान में ख़ासकर, और उनको मुतारिफ़ करवाना और उसे करके दिखाना ये आप ही जैसे लोगों का काम है। तो ये बताइएगा कि इस जहत में आप क्या समझती हैं, कितना स्कोप मौजूद है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए? मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने आर्ट और सबसे पहले आर्ट को करने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ आर्टिस्ट से पहले आप एक इंसान हैं और इंसान की जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी सोच होती है, क्योंकि जो भी आपकी सोच होगी वो आपकी आर्ट में या आपकी कोई भी प्रोफेशन हो उसमें झलकेगी। अगर आपकी सोच में जो है वो पीस है, अमन है और आपके जो दिल में है ना वही ज़बान पे आता है तो और वही चीज़ जो है असर रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो ऑडियंस है, जो काम भी करें, आर्ट्स तो एक फॉर्म है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी काम करें, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप साइंसदान हैं, जो कि मैं भी थी एक दौर में क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, फिर मैंने दूसरा मास्टर्स मेरा हिस्ट्री में था और अब मैं आर्ट्स में आ गई हूँ। तो मेरा जो गाने का जो है वो मकसद है, जब तक आपका मकसद आपको नहीं पता होगा कि आप क्यों गा रहे हैं या क्यों ये काम कर रहे हैं, तब तक वो उस काम को जो आप करते हैं उसको मायने नहीं मिलते।
तो आपको बात अपने की काम आपने। के मायने और जो भी आप गा रहे हैं, जिस तरह आप अमन के बारे में गा रहे हैं, अगर आपके अपने दिल में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, आपकी अपने जहन में सुकून नहीं है, तो आप उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो आप गा रहे हैं, यू whatever you sing you mean it first। ये तो तो फिर वो चीज़ें जो है, चाहे वो कोई भी ऑडियंस हो, चाहे वो वेस्टर्न ऑडियंस हो या एशियन ऑडियंस हो, वो चीज़ वो लोगों को उनकी स्पिरिट में जाके जो है आप कम्युनिकेट करते हैं। राइट। तो ये मेरा ख्याल है। बड़ी प्यारी बात की आपने। अच्छा सायरा, हमें बताएं कि एज ए डायरेक्टर NJ आर्ट्स लंदन और ख़ास तौर पर सायरा आर्ट्स एकेडमी लाहौर, ये वाला जो जर्नी है ये कैसा चल रहा है? ये जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में जो हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और मेरी ये उनको मैं सिखा रही हूँ, जो मेरी एकेडमी में है, सायरा आर्ट्स एकेडमी जो लाहौर में है, जिसका इफ्तिताह जो था वो जमाल शाह साहब जो उस वक्त के कल्चरल मिनिस्टर थे, और उन्होंने ऑफिशियली उसको ओपन किया था। इट वाज आई थिंक 2023 में लाहौर में, लेकिन मैं उससे पहले भी काम मैं कर रही थी। बच्चों को, जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, उनको मैं सिखाती हूँ और सीखती भी हूँ उनसे कभी कभार, क्योंकि सिखाने और सीखने का अमल तो हमेशा चलता रहता है। और मेरी ये एम है, मेरी ये विज़न है कि मैं जो कुछ इल्म मेरे पास है वो मैं ट्रांसफ़र करूँ अपनी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को। तो उम्मीद करते हैं जब भी आप लाहौर में एकेडमी का दौरा करेंगे, आप हमारे शो में भी लाइव मौजूद होंगी और आपको लाइव सुनने का भी मौका इंशाल्लाह। मिलेगा। हाँ। लेकिन अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हो जाए सुनने, आप चाहेंगे कि आप कुछ पेश करें? जी ज़रूर। आई मीन मैं जो मैंने अभी इस वक्त जो गाया था इंग्लिश सॉन्ग, जो ऑल सोल ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने गाया था, तो वो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुनाती हूँ। Sure. We have been through fire and rain. We have walked the darkest valley, overwhelmed and lost for words, aching for the stolen years. How long, oh Lord? How long, oh Lord? ज़बरदस्त। सायरा, वाकई हम हर बार यही आपको कहते हैं कि आप जैसा ये जो किरदार जो आप निभा रही हैं ना, कोई नहीं निभा सकता जिस तरह से आप परफॉर्म करती हैं। अच्छा सायरा, हमें ये बताएं कि आप जिस तरह से आपने कहा कि आप सीखती भी हैं, सिखाती भी हैं, ख़ास तौर पर हम सायरा आर्ट्स एकेडमी है लाहौर, उसकी बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान में ओपरा के फ़रोग के लिए क्या अपने तौर पर इक़दामात करी हैं? आप क्या चाहती हैं कि क्या क्या मज़ीद एफ़र्ट्स जो हैं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है? मैं समझती हूँ कि जो मेरी कोशिश है वो मैं कर रही हूँ, और मुझे बेसिकली मैं बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी मीडिया का, कि जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्रमोट करते हैं और मेरी खुशी में शामिल होते हैं। तो मैं समझती हूँ यही चीज़ें जो हैं हमें जो मेरी जो कोशिश है उसको पूरा कर रही हैं। और मज़ीद मैं यही चाहूँगी कि जितने भी जो ज़्यादातर जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं ओपेरा पाकिस्तान में, मैं आपके चैनल के ज़रिए उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरी एकेडमी जो है सायरा आर्ट्स एकेडमी जो लाहौर में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी जो है मैसेज आप कर सकते हैं कि आप सीखना चाहते हैं। लेकिन सीखने का जो अमल है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कमिटमेंट है। आप 1 महीने में या 2 महीने में नहीं ये सीख सकते। ये इल्म जो है ये सारी उम्र का इल्म है, और इसमें आप सीखते ही रहते हैं। इसमें सीखने का अमल तो कभी भी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सायरा। थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जैसा कि आपका काम है वैसा ही आपका नाम है, बहुत ही मुनफरिद है, नुमाया है। मोर पावर टू यू। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो अहदाफ हैं और जो आपके मकासद हैं उनको जल्द हासिल कर लेंगे। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।